या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को सादर नमस्कार। ब्राह्मी लिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दरअसल यह कार्यशाला सिद्धम संस्थान द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें हम लोग ब्राह्मी लिपि के स्वरों, व्यंजनों एवं मात्राओं का अध्ययन करने के बाद अभिलेखों को पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले 2 दिनों से कई अभिलेखों को पढ़ा है। आज इस कार्यशाला का ये अंतिम दिन है और आप लोगों ने बड़े ही अच्छे, बहुत ही कम समय में और चीज़ों को बड़े अच्छे से सीखा है। सही में ये बैच मुझे बड़ा एक्सीलेंट बैच लगा कि इसमें मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। आप लोग जो हैं बहुत जल्दी से अच्छे से सीख गए हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ अभिलेख पढ़ते हैं हम लोग, फिर जो है समापन सत्र भी रहेगा। उसमें हमारे बीच एक व्याकरण के जो है प्रोफेसर जुड़ेंगे, जो कि एक बड़े ही जो है भारत के माने हुए वैयाकरण हैं। उनका आशीर्वाद भी हम लेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ अभिलेखों को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। यदि किसी का कोई प्रश्न है अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई की है उसके संबंध में, तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। किसी का हेलो सर। कोई प्रश्न नहीं है ना? जी नमस्ते सर। मेरा नाम महर्षि सेनगुप्ता है। मैंने आपसे वो जी। तीसरे दिन पे पूछा था, अभिलेखों में नाम का जो सिस्टम था उसके बारे में, हम्म। और ब्राह्मी जी और जी। रोष्टी और इस सिद्ध मात्रिका स्क्रिप्ट के बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना था, तो उसको रिलेटेड अगर कुछ बुक्स का सजेशन दे सके तो अच्छा होगा। देखिए, सिद्ध मातृका तो आपको जो है मिल जाएगी कहीं। आप ना वो प्राचीन लिपि माला को देखिए। भारतीय प्राचीन लिपि माला गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी की है। वो बहुत अच्छी पुस्तक है, उसको देखिए। ठीक है ना? और यदि आपको नागरी, शारदा और ग्रंथ लिपियों के विषय में चाहिए तो मेरी एक पुस्तक है, प्राचीन लेखन कला और उसके साधन। उसे आप देख सकते हैं, वो अहमदाबाद से छपी है। और नामों का तो जो है ये रिसर्च का विषय है। उसको इतिहास के में जो है के शास्त्रों को देखने से कहीं कुछ क्लियरिटी होगी। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। सर मेरा एक प्रश्न है सर। जी नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। आवाज आ रही है आपकी, कहिए। हाँ बोल रहा हूँ सर। जो ब्राह्मी लिपि का जो टाइप्स ऑफ ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि कितने प्रकार के हैं इसके बारे में सर आप बताएं सर को अच्छा होगा। देखिए, हम लोगों ने यहाँ अशोकन ब्राह्मी का अध्ययन किया है। ठीक है। हाँ सर। बाकी ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि के जो है कई राजाओं के काल में ब्राह्मी लिपि जो है अलग अलग रूपों में उनके अक्षर परिवर्तित हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर। तो तो हमारे यहाँ सर यूनिवर्सिटी कई का जो राजाओं के समय में कई पर, लेकिन हाँ सर बोल जी रहा हूँ सर। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है कल्याणी जी। यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस में हम्म। है जो एक टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ जी। ब्राह्मी लिपि। हम्म।
तो स्टूडेंट के हम लोग जी स्टूडेंट का पढ़ाएंगे सर, टाइप्स ऑफ ब्राह्मी लिपि, इसके बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ ब्राह्मी लिपि में फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ब्राह्मी लिपि, क्योंकि भारत की जितनी लिपियां हैं वो जो है ब्राह्मी से निकली हैं। भारत की ज्यादातर लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि है। तो टाइप्स ऑफ ब्राह्मी लिपि में आपकी जो है नागरी तक आ जाएगी, है अच्छा ना। सर। ब्राह्मी कई रूप हैं। और जी, और ब्राह्मी के अपने भी कई रूप हैं। गुप्तकालीन ब्राह्मी अलग है, और ये अशोकन ब्राह्मी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। हाँ सर। गुप्त काल में ब्राह्मी के अक्षरों का स्वरूप थोड़ा अलग है। पल्लव काल में भी कुछ मिले हैं, वो अलग हैं। और आपका जो है ये जो वो आ, एक कुटिल कुटिल राजाओं के समय में जो कुटिल ब्राह्मी है। हाँ हाँ सर, कुटिल लिपि सर, गौरीय लिपि, जी ऐसा। ठीक है जी। सर, धन्यवाद सर। तो ब्राह्मी के वो वेरिएशंस हैं। और शारदा, नागरी या जो है ग्रंथ लिपियां या नेवारी लिपियां, ये भी ब्राह्मी का ही परिवर्तित रूप हैं, ब्राह्मी से ही निकली है। ठीक है ठीक सर, है धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। ओके, हम लोग शुरू करें, इसको पढ़ेंगे थोड़ा। आ, क्या करेंगे, सामूहिक पढ़ेंगे या 1 बाय 1 पढ़ना है? ठीक है, सामूहिक पढ़ते हैं। जी सर। प हाँ, पगमने न पे एक ही मात्रा ने। पगमने जी। इसके पहले भी हमने शायद कोई वर्ण है लेकिन टूट गया है। सेवा। जी, देखिए, इससे पहले भी कोई अक्षर है, पहले जी भी सर। कोई अक्षर है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जी सर। तो प पगमने, ग, ये प, ये ग, ये म, और न, एक ही मात्रा। अब देखिए सर यहाँ अक्षरों की आकृति में, हाँ इसके पहले ज कहिए। तो नहीं है ना, जप गमने। जप गमने, देखिए ये ज, ये अक्षर मुझे लग रहा है यहाँ तक जी है ना। सर। जी सर। तो ये, हाँ, तो जा होता तो मुझे लग रहा है थोड़ा अक्षर की आकृति ज्यादा लंबी हो रही है। ज इतना लंबा नहीं होगा। इतना इतना हिस्सा तो जो है समझ में आ रहा है। जी सर। ये वाला सी जो है ट जैसा तो जो है समझ में आ रहा है। उसके ऊपर में और क्या है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। ओके, जितना मिला है उसको पढ़ते हैं। तो जी अब यहाँ इन्होंने देखिए ये भी किया, अक्षरों की आकृति समान नहीं है ना। ये प थोड़ा बड़ा है, ग थोड़ा छोटा है, म बड़ा है, और नो जो है मौ से थोड़ा छोटा है, यानी ग के बराबर है। तो इससे हमें ये भी लग रहा है कि ये जो है लैया ने, मतलब वो मेजरमेंट में नहीं लिखा है। मेजरमेंट का यहाँ पे लैया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं है कि आप पूरा मेजरमेंट में लिखना है। प ग म ने टाकी हथौड़े से खोद करके लिखा है। ओके। जी सर। और और इस पत्थर को स देखिए, पत्थर को भी देखिए, पत्थर को आप देखिए, उन्होंने पत्थर को पूरा स्मूथ बनाया है। उसको छांट करके घिस करके लिखने जैसा स्मूथ बनाया है। ओके, पगमने, हाँ, हमें लेखन के जिस साधन पे लिखा है उसका भी अध्ययन करना होता है, वो कैसा है। स ये से में एक की मात्रा से सौ में एक की मात्रा भी है। सर, से स हम्म
जी, स सर में एक ही मात्रा इससे से। ना से व के ऊपर से क्या में कौन सा अक्षर है? मय मय अच्छा म है अच्छा वो, म में। म। हम्म। से में से में मो जी से में मो सर मुख्य मो मुख्य मते मुख्य में मोक्ष मते। मेते हाँ मुख्य मेते। अब जी, मुख्य तो बगल देखिए में सर जो लेटर है वो कौन सा है? कौन सा वाला? मुख्य बगल में। ख। देखिए ये ख है। हाँ, म हाँ के ऊपर में हाँ ना, ये तो देखिए ये यहाँ तक ख है, हाँ और ये ख में नीचे नीचे जो हमने ज को एक ख देखा था कि नीचे में गोला जैसा लगा करके लिखा जी जाता है जी ख। और ये ज नहीं य, ये लत्तू दाल के मूंछों जैसा जो अक्षर है ये य है। ओके जी। सर यह तो त्रिशूल की तरह बताए थे ना आप? ऐसे भी नहीं, बताए थे य त्रिशूल ऐसे के भी जैसा भी बताए बताया है, ये भी बताया है। अच्छा ओके ओके य सर के ओके। 4-5 प्रकार बताए हैं जी। ये देखिए वो त्रिशूल वाला तो बड़ी कहीं रेयर स्थिति में मिलेगा, लेकिन ये ज्यादा मिलता है ना। जी तो सर। मोक्ष, और ये म, फिर से म मुख्य मते मते मुख्य मते। मते। अब यहाँ त में देखिए इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल ग जैसा बनाया ना, इतना जी ये एक जी ग जैसा बनाया, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन खींचा है ना। हम्म तो ये एक त का एक स्वरूप मिल गया आपको। बस अब जो है ये यदि सिरोरेखा को, ये जो एक ही मात्रा को यदि आप और राइट साइड में थोड़ा बढ़ा देंगे जैसे, तो फिर ये आपका शिरोरेखा जैसा बन करके नागरी लिपि का त बन जाएगा। सर बस यहीं से वो नागरी लिपि के त का कॉन्सेप्ट आ जाता है सर जी। अगर ये त है तो जो सबसे पहला वाला इसी वर्ड का लेटर है वो फिर स हुआ ना, क्योंकि दोनों का त का फॉर्मेशन डिफरेंट है। जी सा है ये ये वाला ना। जी सर। जी हाँ, ये से जी जी ये तो से है, से में। ये जाएंगे भी तुम्हारा किसने 45 डेज तो आपका, अब हमारा भी तो दे 45 ये मार्च में तुम्हारा कब है? देखिए जो जो अक्षर देवनागरी के त जैसा लगता हो उसको आप आंख बंद करके स पढ़िए, ठीक है। तो ये स है और ये त है। जी सर। ओके, फिर आगे। आगे शीते स नमे दिख रहा है, पी पे कट चुका है, स दिख रहा है एक हाँ कॉर्नर में। सर शीते जी, शीते स नमे नामे जी, इकार है, इकार की मात्रा स है, में ह्रस्व विकार की मात्रा है। और हाँ तो में सी, एकार की जी मात्रा वेरी है। गुड, देना शीते वेरी ये गुड। नमे सीते नमे हम्म, नमे यम धम्म ही यम धम्म धम ही धम यम। दम्मा यम अब देखिए दम्मा यम में, यम में ई का प्रकार आप देख रहे हैं कि जो जी ये एक सिंगल डॉट हमने तो ऊपर लगा करके और नीचे 2 डॉट लगा रहे थे, यहाँ पे हाँ, ये राइट ये साइड में सिंगल वेरिएशन डॉट भी चला बोले गया थे सर, ये वेरिएशन भी आप बताए थे। जी। तो हाँ, तो ये एक वेरिएशन है। तो यम ई, धम्य य और अनुस्वार अनुस्वार यम यम, हाँ यम धम्मे जी। धम्मा दम्मा ली ली ही हाँ जी, धम्य ही ये अंग्रेजी के डी जैसा जो है ध अनुसार धाम धम्म, में और ही ये ह है सर, धम्म, ह के और ऊपर ये ली मात्रा की रेखा दिखाई गई है, ही है। ल है ल नहीं 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 पे नहीं ई की मात्रा सुनिए, लगी है। लो लो हाँ हा होता, जी जी यदि हा जी 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 होता लो तो लो लो ये जो हिस्सा है ना ये राइट साइड में इधर ये होता, राइट साइड को होता है। जी यदि जी लेफ्ट जी यस साइड सर में जी सर मतलब ल है। जी जी और दूसरा ये भी है कि धम्म शब्द है तो उसके साथ ज्यादातर लिपि शब्द आ रहा लिपि है हर लिपि अभिलेख शब्द में, आ रहा है। तो जी जी भी हम आइडिया के साथ इसको धम्म लिपि, आगे का जो है प होगा, ह्रस्व विकार होगा। ओके, नेक्स्ट एक अभिलेख देखते हैं।
दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। जी सर। सर थोड़ा और जूम हो सकता है तो प्लीज। अभी जी सर। जी और पिछले वाले ठीक थे सर। अभी ठीक इसमें है? पूरा नहीं आ रही है। हाँ जी सर। जी अभी ठीक है ना? जी जी सर। सर। और ठीक है ठीक है जी ठीक जी है। जी, ओके जी, हाँ जी, पढ़िए। पहला अक्षर क्या वो है? है ना, वो है ना, वो उदय। ये सर ओ ये सर लग ऊ रही तो है। नहीं ऊ है, लग रहा है सर। लेकिन ऊ। मतलब कि पौ भी नहीं है। क्या तो है? सर प पे ऊ की मात्रा लग रही है ये तो। नहीं नहीं की नहीं, मात्रा ये है। एक मिनट ये है। देखिए, ये हाँ, घ है सर। यहाँ घ यहाँ घ लेफ्ट साइड में भी कुछ, सर ये घ है। लेफ्ट साइड में भी हाँ कुछ है, हाँ अच्छा लेफ्ट साइड में भी कुछ लेकिन है। घा तो होता तो सर ये घ है। ओ तो नहीं है। सर है घे घे है हाँ घे। हाँ हाँ, घे किसने है पढ़ा सर है? घे। ओ सर ओ मैंने मैंने और एक ने पढ़ा घे। और हाँ, है एक सर है, आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? सर विक्रम। हाँ, विक्रम जी, जी, गुड। तो ये देखिए, हाँ है आपका, ओके। और साइड में जो एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगी है, वो उन्होंने थोड़ा सा नीचे से लगाई, जो ऊ की मात्रा का भ्रम कर रही है, ओके। लेकिन ऊपर में एक ही मात्रा भी लगाई है लेफ्ट साइड में। जी तो सर। हे पढ़िए इसको, हे। है दिशा। जी, द है। है जी द दी दी इतना द बनाया, द में ई की मात्रा दी। दी दिशा शा और दिशा दिशा हाँ, च स में आके, हाँ, दिशा, सा दिशा दिशा च, च वेरी गुड। ए हम्म अच्छा च इके ए इके ई एके इका एके की के हाँ, इस इक्का क्या सर? नहीं, ये इक्का तो का सुनिए, एकालिपि इसको ई इसको ए मत पढ़िए, कोई भी ए नहीं पढ़ेगा, ये ई है। इक्का ई है सर। इक्का ई का हाँ इका इक्का इका इक्का का, लिपि हाँ, इका लिपि। लिपि ए ते तू नहीं, हाँ इका तो ये लिपि में ए की मात्रा यहाँ ई की कैसे मार होगी? तू है सर। तू टू है सर। ई तू नहीं, ई तू की टू मात्रा सर। नहीं होगी, क्यों सुनिए। ए की मात्रा जो है, और आ की मात्रा अक्षर के ऊपर होंगी, नीचे कभी नहीं होंगी। ये तो सर नीचे में ऊकार का सिर्फ है ऊ ना। की तू मात्रा तू होगी। तू हाँ जी, तू 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 तो तू, तू पा 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 नहीं है, ये कम। तो है। तो ये सर जी, धो गुल वो प कैसा लग रहा है सर? पौ की तरह है सर। पौ पूरा शब्द पढ़ के बताइए मुझे, क्या है? नहीं, तूफाकम। पा है, पा, तुपाकम पा कम, पाकम हाँ, तुपाकम पक्कम, तुपाकम ते ता तुकाकम तुपा तुकातम ता ता ता, हाँ, ता हम्म, तूफा उपासक उपासका इन इन उपासकानम किन कीनम उपासकानम। टीको उपासकानम टीको टीकम टीकम सुनिए, नहीं नहीं, एक एक शब्द को क्लियर करके पढ़ के आगे बढ़ना है, बहुत जल्दी नहीं करनी है। हमेशा ये है, अभिलेख पढ़ो या पांडुलिपि पढ़िए, जितने स्लो पढ़ेंगे उतने आगे जाएंगे, जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो गलती होने के चांस रहेंगे। तो पूरा शब्द बना आपका,
उपासकानन्ति उपासकानं ओके ना? उपासकानम् ती और ये उपासकानन्ति हाँ होगा सर। टीकं 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 ने नहीं उपासकानन्ति ती अलग रहेगा। ती अलग होगा ती सर। ती अलग रहेगा। ती उपासकानं ती ती फिर आगे का शब्द बनेगा क टीकं कंगना कंग कंगना कंगनी ने कंगनी नी नी कंगनी हाँ निक खी कंगनी खी निखी की हाँ नी की पा पा पाथते पाथते रे जी पाथते स सा सही सही सहित है सहित हाँ तबे सहित तबे तवे ए वे वे सही तवे हाँ हाँ अनु नु अनु 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 अनुपोसत को अनुपोसथम अनुपोषम अनुपोषथम तो स हाँ थम पूरा शब्द बनाइए। अनुपोसथम अनुपोष अनु अनुपोषथम अनु हम क्या शब्द बना? शब्द बताइए, शब्द बताइए। अनुपोषथम अनुपोसथम अनुपोषथम अनुपोषथं ये अनुपोषथम अनुपोषथम धुबा धुआ धुवा हाँ ये जो ध है इसमें ह्रस्व उकार है धुबा। धुबा फिर दिखाई नहीं दे रही होगा। बी व पे एक मत वी बी स हाँ नहीं এটা में वो है ना सर। है जी ये विश्वम स में व है। विश्वम 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 जी विश्वम विश्वम सती सही 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 तबे सही वा सही तबे सहित वे तबे वा जी आजा जानी देखिए ये पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर क्या है? आ है आ में बड़े आ की मात्रा है ना आजा आजा और ये जा की मात्रा जा जो में आ की मात्रा बीच में लगाई आजा आजानी की मात्रा ओके। और पढ़ना है कि ऐसा है सर प्रतिभागी तो 5 ही दिन में एक्सपर्ट बन गए। क्या बोल रहे हैं? प्रतिभागी तो सर 5 ही दिन में एक्सपर्ट बन गए। अभिलेख सीधे सीधे पढ़ पा रहे हैं। अरे आप लोग रियली में बताया ना, ये बैच बड़ा ही एक्सपर्ट बैच मुझे मिला। वो बहुत मेहनत से मतलब बड़े जल्दी सीख गए आप लोग। डॉक्टर गणेशवरनाथ झा जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? सर आपने बहुत अच्छे से बताया भी हम लोग को एक अच्छा पहचानने को, इसलिए हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं। ये सर का पढ़ाने का टेक्निक ही ऐसे है कि हम लोग जल्दी जल्दी सीख पा रहे हैं। ये देखिए एक और अभिलेख आप लोगों ने जो है शेयर किया था व्हाट्सएप में, मैं इसी को ले लिया हूँ। इसको भी थोड़ा पढ़ते हैं। डॉक्टर गणेशवरनाथ झा सर आप जुड़े हैं क्या? नहीं सर। अच्छा मैं जरा कॉल कर लेता हूँ। जी सर कॉल कर लेता हूँ, आप लोग जब तक पढ़िए इसको। जी सर। द में के की मात्रा है ना, देवानम देवानम सर देवानम
देवान पिछले दिन की धा तरह है। देवानंग हाँ देवानंग पिए पाए है पिएन पिए पिएन थोड़ा आप लोग धीरे धीरे पढ़िए ना, हम भी समझ पाए। पियदसीन पियदसीना पियदसीन लाजी लाजीन लाजीना विसति सुनिए, विसति आराम से पढ़िए, लीजिए सब लोगों को साथ में लेके चलिए, जी सर। सबको साथ में लेके चलिए, एक एक अक्षर को आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है और किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। और मैं इनको आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, ये तो हमारे ग्रुप में है। जी सर। हाँ, फिर से पढ़ते हैं। तो ये देखिए, पहला अक्षर दे, द एक देवा देवा अन्न अनुस्वार भी है, देवानंग। और बड़े देवानंग इससे ये अभिलेख जो है ना, ये स्तंभ लेख है। पहले हमें ये भी देख लेना है जी सर। कि वो जो है शिलालेख है या जो है स्तंभ लेख है या यूप लेख है। तो ये पिलर पे है और बड़ा ही इसको पत्थर को जो है घिस करके बहुत चिकना बनाया गया है। इससे ये भी पता सर चलता ये है कि रुमन देव जी, इससे ये पता चल रहा है कि इस अभिलेख को बनाने के लिए, मतलब जिसने भी आदेश दिया या जिसके निर्देशन में ये बना है, वो व्यक्ति ने जो है इसको पूरे अपने बहुत विशेष रूप से बनवाया है। इसके लिए उन्होंने जो है पूरा उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग की है। इसलिए अक्षरों की आकृति भी समान है, सुंदर। अब देखिए, अक्षर सुंदर है। उन्होंने हर एक अक्षर को जो खोदा है तो समान जो है खुदाई की है। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया है या फिर बहुत ज्यादा अक्षर, ये नहीं है। तो हम एक उत्कृष्ट इसको जो है लहिया कह सकते हैं, लिपिकार कह सकते हैं, और पिलर पे है। ये अब यहाँ देख सकते हैं आप, द को ना इन्होंने किस तरह से सी जैसा बनाया है ये। जी, तो दे देवान पिएन जी, पियेन देवान पिएन पियदसी पियदसीना पियदसीना ली लेनी ला लाजे लाजेना ना जे है क्या, ये कितना है? जा लाजिन लाजी जी, लाजिन बिसती बीसती बिसती वस्ते शब्द बताइए, पूरा शब्द बताइए मुझे, क्या शब्द बनेगा? विसती विसती विंशति वर्षाभिषितेन, ऐसा। यानी कि उनका ये जो है ना, अशोक के 20वें अभिषेक का जो है राज्याभिषेक का 20वें वर्ष जो है के समय का है। यानी कि 20 साल हो गए उसको राजा बने हुए। हाँ, ये सर वही लुम्बिनी वाला है। जी, लुम्बिनी का है, रुक्मन हाँ, रुक्मिंदे। ओके, आगे।
महीयते, हाँ महीयते, हाँ। महीयते सीधा नहीं, सिद्ध नहीं, सिद्ध नहीं, इतना इतना ही गलत नहीं होगा। हिदा हिदा ही हिदा हिद, ही हाँ द ही ही द बु ही द बुधे हित वो बुधे ऊ व है ना व ब जी, ब ब ब ब है में हित ब बुधे की मात्रा लगी है। बुधे ही हम्म द बुधे 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 ये जाते हिद, हाँ हिद बुधे जाते, जाते हित बुधे जाते। सक्य मुनि सक्या मुने मुनि सक्या मुनीते ओके, मुनि हाँ सक्य मुनि थे। मुनीति सत्यमुनीते। धन्य ओके, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। डॉक्टर गणेशनाथ झा जी जुड़े हैं क्या? एक मिनट चेक करता हूँ। देखिए झा सर जुड़े हैं क्या? जी सर, सादर प्रणाम, मैं जुड़ा हुआ हूँ सर। जी जी, प्रणाम सर। तो सर अभी हम लोग समापन कर लेते हैं। हमारे विद्यार्थी जो है, मैं इस अभिलेख को जो है आप लोगों को भेज दूंगा, और आप लोग जो है इसका लिप्यंतर प्रतिलिपि करिएगा, मुझे भेजिएगा, और हम लोग जो है फिर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछिएगा। तो जी अभी सर। हमारे बीच में जी जो सर। है मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं। हम जो है सर का आशीर्वाद लेंगे, समापन समारोह कर लेते हैं। और आप लोगों ने बड़े ही मेहनत से और बड़े ही अच्छे से पढ़ा, और 5-6 दिन में ही ब्राह्मी लिपि आप लोग पढ़ने लग गए। बड़े मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये बैच वाकई बहुत अच्छा था, कि जिसने बड़े कम समय में और चीजों को बड़े अच्छे से समझा है। तो पहले तो हम अब हमारे कुछ प्रतिभागियों के जो है जानना चाहते हैं प्रतिभाव कि कैसा लगा आपको इस वर्कशॉप में पढ़ करके, और आपका आगे क्या प्लानिंग है। थोड़ा 4-5 लोग जो है बताइए। आप कहाँ से जुड़े हैं जरा ये भी बताइएगा, और आपको ये वर्कशॉप कैसा लगा, और या फिर इसमें और क्या कुछ चेंज करना है तो वो भी हमें सजेशन दीजिए। जी सर, थैंक यू जी, सर। कोई एक, मैं हाँ सुभाष चंद्र साक्य, जी उत्तर प्रदेश से। मैं सुभाष चंद्र साक्य, उत्तर प्रदेश से हूँ। जी जी सर, ये जो आपने पढ़ाया सर, बहुत अच्छा लगा। पहली बार सुनने को मिला कि कोई लिपि भी इतनी प्राचीन थी। अभी तक तो वही संस्कृत और थोड़ा बहुत पाली को देखा था, प्रोफेसर गढ़पाल सर के द्वारा पाली सिखाया गया था। लेकिन पाली धम्म लिपि में लिखी गई है, ये अभी आपके द्वारा ही पता चला। और सर, जो लिपि आपने पढ़ाई, इतने अच्छे से पढ़ाई सर, हम बहुत ये कामना करते हैं कि अगला फिर आप पढ़ाने का कार्यक्रम चलाएं तो फिर पढ़ने का मौका मिले सर। जी थैंक जी यू सर, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जरूर, थैंक यू। और कोई? हेलो जी जी सर, मैं नंदिनी दास, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने जेएनयू से पीएचडी किया है संस्कृत से ही। और आपका मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वर्कशॉप में अटेंड की हूँ ऑनलाइन ही। तो आपका पढ़ाने का तरीका बराबर ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रेरित करते हैं। और अभी हाल में ही हमने एनएमएम का जो वर्कशॉप किया उसमें भी आपका ऑनलाइन व्याख्यान था ओल्ड देवनागरी के ऊपर। तो वो भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे और हमें मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद, जरूर। और कोई बोलना चाहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं सिमरन कुमारी, मेरा अभी पीजी कंप्लीट हुआ है सर, और मैं पहली बार ब्राह्मणी लिपि पढ़ रही हूँ, और आपने इतने अच्छे से सिखाया कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आगे कभी भी मौका मिले आपसे पढ़ने का तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। जी धन्यवाद जी, सर। जरूर जरूर, धन्यवाद। हेलो सर, जी सर सर। सादर मुझे लगा प्रणाम ना कि मैं करते हैं। पहली बार में इतनी अच्छा। नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जी सर। हेलो सर, सादर प्रणाम करते हैं। जी सर, प्रणाम। विजय गुप्ता, श्री लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से। जी सर।
सर वस्तुतः मैंने भी इसके पहले कई बार ब्राह्मी लिपि अभ्यास कार्यशाला में प्रतिभाग किया है। जी किंतु जितनी सरलता से, जितनी सुगमता से आपने प्रतिदिन 1 घंटे की कक्षा में हमें ब्राह्मी का अभ्यास कराया, शायद अब तक हमारा ऐसा अनुभव नहीं रहा है। और आपके जितने भी प्रतिभागी हैं, जितनी तन्मयता से ब्राह्मी लिपि को सीखे हैं और जितनी अच्छी तरह से अभिलेख को पढ़ पा रहे हैं, शायद ही कहीं ऐसा मैंने देखा है। सर ये बस आपके कठिन परिश्रम का फल है सर, कि हम और बाकी सभी लोग सीख पाए इतनी जल्दी। और सर एक चीज और है कि मैं डॉक्टर अनिर्बान दास सर से बराबर संपर्क में रहता हूँ और मेरा रिसर्च भी पांडुलिपि को अधिकृत करके ही है। तो सर मेरी अपनी अभिरुचि है पांडुलिपि से जुड़े रहने की। ये तदर्थ कहीं भी कार्यशाला या फिर कोई कार्यक्रम होता है तो मैं जुड़ता रहता हूँ। और आपसे सर एक निवेदन रहेगा कि अन्य भी जो प्रसिद्ध लिपियां हैं उनको भी इसी प्रकार से सिखाने का प्रयत्न करें, ताकि हम लोगों के लिए बड़ा उपकार कारक होगा सर। सादर प्रणाम करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम लोग नमस्ते अभी सर। तो अब जुड़ गए हैं और हम लोग जो है मिल करके काम करेंगे। नमस्ते हाँ जी सर। जी, नमस्कार। हाँ सर, मैं पल्लव मंडल बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डीएनसी कॉलेज। सर आपने जो अच्छी तरीके से ब्राह्मी लिपि का पाठ हम लोगों को कराया है, बहुत ही मैंने सहज उपाय में एवं अल्प समय में हम लोग बहुत अच्छा सीखा। और मैं बहुत आभार हूँ आपके ऊपर। आपका जो मधुर वचन है वो हम लोगों को सबको अच्छा लगा। और सिद्धम को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी हमारी पार्टिसिपेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू तो सर मेरा नाम महर्षि सेनगुप्ता है, सर। वेस्ट बंगाल से ही। आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ सवाल पूछा था। तो मैंने उत्कल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स किया था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में। और मेरे को खारवेल का जो हाथी गुम्फा का स्क्रिप्ट, मतलब हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, वो मतलब मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन वो ब्राह्मी लिपि कभी पढ़ी नहीं थी, तो मेरे को आइडिया नहीं था। तो आपने इतना अच्छे से जो क्लास में हम लोगों को सिखाया पढ़ाया है, तो उम्मीद है अगली बार जब जाऊंगा तो उसको पढ़ के मतलब और अच्छे से उसको ये दे पाऊंगा। उम्मीद है आपसे ये रहेगा मेरे लिए। जी जी, बिल्कुल, हम लोग मिलके काम करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। अच्छा, पाकिस्तान से कोई जुड़े हैं क्या आज? जी सर, मैं अनीका। और सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि हमें इतने अच्छे से आप पढ़ाने के लिए। और सर आपका पढ़ाने का अंदाज ही इतना अच्छा है कि सर फौरन से समझ आ जाता है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह के आगे भी सेशन करिएगा जो कि हेल्पफुल रहते हैं हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जो है इतनी दूर से जुड़े हैं और इन जो है प्राचीन लिपियों एवं अभिलेखों के जो है संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ये वाकई बड़ी बात है और मैं चाहूंगा कि आप वहाँ आपके देश में भी, वहाँ पाकिस्तान में भी आप जो है इनका प्रचार प्रसार करें, लोगों को सिखाएं, स्कूलों में या कॉलेजों में कुछ हो सके तो थोड़ा क्लास अरेंज करके विद्यार्थियों को सिखाइए, क्योंकि जी ये सर। चीजें अभी जो है लुप्त हो रही हैं। कुछ विद्यार्थी तैयार होंगे तो जो है ये लंबे समय तक ये जो है परंपरा जीवित रह पाएगी। आप जुड़े, बहुत जी बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। जी शुक्रिया। और कोई बोलना चाहेंगे? हेलो। जी सर, जी नमो नमः सर। जी, नमो नमः। सर ये मेरा पहला वर्कशॉप था जो मैंने अटेंड किया। और सर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये लिपि 5-6 दिनों में इतनी बेहतर तरीके से सीख जाऊंगा। मैं और लोगों की तरह तो बहुत धारा प्रवाह नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन और प्रैक्टिस करूंगा, 2-4 दिन, तो मुझे पढ़ने में भी थोड़ी और सहूलियत मिलेगी। और सर आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो भी
मुझे बहुत अच्छा लगा। और भविष्य में यदि सिद्धम संस्थान कोई वर्कशॉप करता है भाषा संबंधित, तो मैं वो जरूर अटेंड करना चाहूंगा। और मैं कह सकता हूँ कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जो अभी इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आप जैसे शिक्षक इस वर्कशॉप में मिले और अपनी पुरानी सबसे प्राचीनतम लिपि को सीखने का मौका मिला। और सर, मैं एक प्रश्न करना चाहता था कि पाली जी। भाषा को सीखने को लेकर के अपना सिद्धम कुछ कर रहे हैं क्या? हम जल्दी ही अभी 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 एक वर्कशॉप पूरी संपन्न हुई है पाली भाषा की। फिर से जी वर्कशॉप एक और आएगी पाली भाषा के लिए, हम आपको बताएंगे, लिंक भेजेंगे, जी है ना। महोदय। और अभी एक और जो है भदंत आनंद कौशलैन जो संस्थान है, आप प्रफुल्ल गढ़पाल जी भी एक आयोजन कर रहे हैं, उसकी भी मैं लिंक आपको उपलब्ध करा दूंगा। ऑनलाइन क्लास अभी शुरू होने वाली है। और महोदय, ओके जो हमारे पास जो नंबर है ये ग्रुप वाला, जी। तो ये आपका नंबर है या सिद्धम का नंबर? आ, इसमें मेरा नंबर भी है, जहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करके ओके या रिप्लाई देता हूँ, वो मेरा नंबर है। जी महोदय, तो मैं आपका नंबर सुरक्षित कर लूं क्या? जी 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 हाँ बिल्कुल, आप मुझे कभी भी कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी और कोई बोलना चाहेंगे? धन्यवाद। क्योंकि हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गणेश नाथ झा जी, जो कि भारत के जो है माने हुए वैयाकरण हैं। हम उनका भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे। यदि एक एक दो लोग और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, फिर हम सर का आशीर्वाद लेंगे। प्रणाम सर, राहुल त्रिवेदी, जी राहुल जी, कोबा गांधीनगर से। जी सभी को नमस्कार। साथ ही आपके साथ काम करने का तो मौका मिला था, लेकिन सीखने का मौका हम सौभाग्य नहीं मिला था। तो आपसे ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह से सुगमता से आपने पढ़ाया और इतनी कम ही दिनों में इतने अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए हृदय पूर्वक आपसे खूब खूब धन्यवाद आपकी थे। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद ऐसे राहुल जी। और आप तो अ, पांडुलिपियों के एक बड़े भंडार में हैं। आपसे जो है मतलब सभी लोगों को आप जो है कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, रिसर्च में जी जी। उनको ग्रंथ उपलब्ध करा करके। अभी और आप अभी थोड़े अभी तक अभी तक देवनागरी में महारत ही हासिल की थी, लेकिन अब ब्राह्मी लिपि तक भी जाने का मौका आपने रास्ता बनाया है। उसी रास्ते पर आगे भी चलने का अवसर मिलेगा। और और भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं तो अवश्य आशा करता हूँ कि और भी ऐसे कोई सेशन हो तो हम उसमें जुड़ना चाहूंगा। साथ ही गोवा में आप लोग आपका सबको मैंने याद दिलाई है, और सबको आप सभी ने आपके लिए अभिवादन किया है, सबको आपको याद किया है अच्छा। कोबा से। अरे वाह। हाँ जी जी जी। और हमारे लिए कुछ सेवा हो हमारी संस्था से या मेरे से भी आप कभी काम हो तो बता सकते हैं जी। जी जी जरूर। वाचक सेवा के लिए कोवा भंडार प्रसिद्ध है, और भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी रिसर्च स्कॉलर वहाँ आकर के जो है प्रसन्नता महसूस करते हैं, और उनको आवश्यक सामग्री तुरंत मिलती है। थैंक यू राहुल जी। और कोई बोलना चाहेंगे? ओके, तो हमारे बीच हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए डॉक्टर गणेश्वर नाथ झा सर जुड़े हुए हैं। आप यहाँ अगरतला में व्याकरण विभाग के अध्यक्ष हैं, और सिर्फ व्याकरण में ही नहीं, वेदांत, न्याय और भारतीय दर्शनों में आपकी जो है विशेष गति है। और यदि भारत के गिने हुए यदि 3 वैयाकरणों की का यदि नाम लिया जाए तो उनमें एक नाम आपका आता है। बड़े ही सरल हैं, और विद्यार्थियों को जो है स्नेह पूर्वक पढ़ाते हैं। हमारे ऊपर भी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और हमारे सौभाग्य से आप हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं सर से अनुरोध किया था, सर हमारे विद्यार्थियों को आप आशीर्वाद दीजिए। तो सर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, हमारे विद्यार्थियों को आप आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर गणेश्वर नाथ झा जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर अगरतला में आप अभी कार्यरत हैं।
जहाँ सर। जी सर। सर श्री गुरु स्वागत है सर। जी, श्री गुरुभ्यो नमः। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। परमादरणीय इस शिक्षण सत्र के आचार्य, बौद्ध दर्शनादि शास्त्रों के मर्मज्ञ, हमारे पूजनीय उत्तम सर एवं अनेक प्रांतों से जुड़े हुए प्रतिभागीगण, मैं आप सभी को सादर पूर्वक वंदन करता हूं एवं सर की आज्ञा है कि विद्यार्थियों के बीच में कुछ आपका उद्बोधन हो, इसलिए यथामति यथाकाल मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करता हूं। ये जो 6-7 दिनों से आप लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, इसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, उस परंपरा में अध्ययन को सर्वोत्तम तप कहा गया है। आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसाम उत्तमम तपः। यह तपों में अध्ययन उत्तम तप है। अध्ययन का अर्थ है सीखना अथवा सिखाना, ये दोनों अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो सीखना अथवा सिखाना ये तपों में उत्तम तप है। क्यों उत्तम तप है? क्योंकि जब हम शब्द का वाचन करते हैं, माने पढ़ते हैं, अथवा अपने आचार्य से, गुरु से शब्द वाचन सीखते हैं, तो जो परमात्मा है उसके अत्यंत समीपवर्ती यदि कोई वस्तु है, वो है शब्द। वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, यदि हम परमात्मा को अभिव्यक्त करना चाहें तो बिना शब्द के माध्यम से, अल्लाह को अभिव्यक्त करना चाहे तो बिना शब्द के माध्यम से, ईसा मसीह को यदि अभिव्यक्त करना चाहे तो बिना शब्द के माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं। अतः किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में जो परम तत्व के अत्यंत सन्निहित है मित्रों, वह है शब्द। उस शब्द का आप लोगों ने 6-7 दिन तक निरंतर अभ्यास किया। उस शब्द रूपी जो ब्रह्म है उसकी आपने उपासना की। और उपासना भी किसके समक्ष की? उपासना भी, अभ्यास भी आज के समय में 2 प्रकार से होता। एक तो यदि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करना है तो हम परमादरणीय उत्तम सर के पास जाकर के ऑनलाइन माध्यम से ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि यूट्यूब और अन्यान्य जो मीडिया माध्यम है उसमें वीडियो डले हुए हैं, वहां से भी हम ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करके कुछ सीख सकते हैं, और बहुत सारे लोग सीख चुके भी होंगे। लेकिन अंतर क्या है कि किसी आचार्य के पास, किसी सर के पास संबद्ध होकर के सीखना और YouTube में वीडियो देख करके सीखना, इन दोनों में अंतर क्या है? तो लौकिक दृष्टि से जो भी अंतर हो, एक मैं तात्विक दृष्टि से अंतर बताता हूं। जब हम किसी से संबद्ध होकर के, अर्थात किसी आचार्य के पास, गुरु के पास जब कुछ हम
सीखते हैं तो गुरु सिखाने के क्रम में हम सभी को ज्ञान तो देता ही है, ज्ञान के साथ साथ में एक आशीर्वाद देता कि इनको जल्दी से जल्दी आवे, इनको समस्या न हो, ये धारा प्रवाह पढ़ पावे। यह आशीर्वाद कोई चेतन ही दे सकता है, अचेतन नहीं दे सकता है। यंत्र तो मित्र अचेतन है, अतः यंत्र, यह भले आपको यंत्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन वह जो गुरु का आशीर्वाद है वह आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जो 7 दिन आपने अध्ययन किया है उसमें आप लोगों को जो अनुभूति हुई, मैं सुन रहा था बहुत देर से कि मुझने बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा जाना, तो केवल ज्ञान की अनुभूति हुई। जो अनुभूति नहीं हुई है और आपके पास है वो है सर का आशीर्वाद। उस आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि गुरु आज इस समापन समारोह में सबको संबोधित करके कह रहा है कि अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे फोन करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। यही आशीर्वाद का द्योतक है और आशीर्वाद का ज्ञापक है कि इस शिक्षण सत्र में संबद्ध जितने पार्टिसिपेट्स हैं सबके ऊपर सर का आशीर्वाद है, एक गुरु का आशीर्वाद है। यह मैं कपोल कल्पना अपने मन से बना करके ये बातें आप लोगों के समक्ष निवेदित नहीं कर रहा हूं, अपितु हमारे जो लिटरेचर है उसमें सबसे प्राचीन लिटरेचर है वेद। वेद में भी 2 प्रकार के चीजें हैं, एक है कर्मकांड से संबंधित, दूसरा है ज्ञान कांड से संबंधित। ज्ञान कांड माने जिसमें पारमार्थिक रूप से बात की जाती है, तत्व की बात की जाती है, वो ज्ञान कांड है। उस ज्ञान कांड का आरंभ कैसे हुआ उस तो मैं 2 मिनट में बताना चाहूंगा आप लोगों को। उस ज्ञान कांड का आरंभ हुआ एक स्टोरी के द्वारा। वो क्या स्टोरी है? एक 12 वर्ष का बच्चा अपने गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता। गुरु के पास जाता है। उस समय गुरुकुल पद्धति थी, तो गुरुजी ने विद्यार्थी को कुछ सेवा बताया कि तुम जो हमारा पात्र है, पूजा करने का पात्र है, उसको साफ करना और हमारे आश्रम में जितने वृक्ष हैं उन वृक्षों को सुरक्षा करना, जल देना, समय पे उसका साफ सफाई करना, ये उनको दायित्व दिया गया। अब 12 वर्ष ऐसे बीत गए। वह विद्यार्थी वृक्षों को प्रतिदिन सींचता रहा। जो गुरुजी के पात्र थे, बर्तन थे, उसको साफ करता रहा, लकड़ियां चुन करके लाता था, समिधा एकत्रित करता था। गुरुजी जब आश्रम में रहते थे तो उनकी सेवा करता था। जब बाहर चले जाते थे तो गुरुजी का जितना कपड़ा वगैरह था सब साफ करता था, पूरे आश्रम की सेवा करता था। आश्रम में यदि कोई अतिथि आ जाए उनको भोजन बनाता था, खिलाता था, सब प्रकार से सेवा करता था। न केवल वृक्षों की अपितु आश्रम के निकटस्थ समीप में रहने वाले जो पशु पक्षी थे उसमें भी यदि कोई बीमार हो जाए, कोई किसी को कोई समस्या हो, भूखा हो, तो उसको दाना देता था, पानी देता था, सबके साथ बहुत अच्छी तरह व्यवहार करता था। ऐसा करते करते 12 वर्ष और बीत गए। उस स्टूडेंट की अवस्था हो गई 24 वर्ष। प्राचीन जो हमारी पद्धति है उसमें 25 वर्ष तक अध्ययन करने का प्रावधान है। 25 वर्ष के बाद में हम शादी विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। 25 वर्ष तक अध्ययन करने की व्यवस्था है। 24 वर्ष बीत गए। अब जो पशु पक्षी वृक्ष ये सब थे, इसने देखा कि 12 वर्ष तक ये गुरु के आश्रम में रहा, इसको तो अभी कुछ नॉलेज ही नहीं हुआ, ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ। तो पूरा का पूरा समय निकल गया। अब 1 साल है तो फिर इसको जिस लिए यह स्टूडेंट आया था वो चीज तो इसको मिला नहीं। ऐसा विचार करके जब वह स्टूडेंट रात्रि में सो रहा था तो जिसके पास माने यदि किसी
पक्षी के पास विशिष्ट ज्ञान था वो आकर के उसके कान में बोल करके चला गया, माने दे करके अपना ज्ञान दे करके चला गया। जिन वृक्षों के पास जो ज्ञान था वो सारा ज्ञान उसके कान में आकर के दे करके चला गया। ऐसा क्रम से रात्रि के 9 बजे से लेकर के प्रातः 4 बजे तक एक एक करके जितने पशु पक्षी वृक्ष पात्र अग्नि वायु जल आश्रम के समीपवर्ती थे वो सारे मूर्त रूप में आकर के उसको ज्ञान दे करके चले गए। संयोग से प्रातः काल उसके गुरुजी भी आए। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो आभा होती है, चेहरे का जो चमक होता है वो अलग होता है। वह हमेशा मित्रों ज्ञानी व्यक्ति सौम्य होता, विनम्र होता, वो किसी का अपमान नहीं करता। तो गुरुजी जब आए और गुरुजी को प्रणाम करने गया तो गुरुजी ने कहा यह तो बहुत सौम्य सौम्य लग रहा है, सौम्य एवं प्रतिभासी तत्वविद प्रतिभासी, तुम तो तत्ववेत्ता लग रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज आ गया है, ऐसा तुम दिख रहे हो, किसने तुम्हें पढ़ाया? गुरुजी ने अपने स्टूडेंट से प्रश्न किया कि किसने तुम्हें सिखाया? वह जो स्टूडेंट उत्तर दिया मित्र, उसको निश्चित रूप से हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। वो मैं उत्तर बताता हूं। वह जो बच्चा था 24 वर्ष का विद्यार्थी, उसका नाम था उपोषल। वह उपोषल हाथ जोड़ करके अपने आचार्य, अपने सर, अपने गुरु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि हे गुरुजी, किसने मुझे सिखाया ये तो मैं नहीं जानता, गुरुदेव आपने मुझे नहीं सिखाया। और मैंने ऐसा सुना है अपने बड़ों जनों से कि गुरु के द्वारा सिखाई गई विद्या ही जीवन में उपयोगिनी होती है, अन्य किसी प्रकार से प्राप्त की हुई विद्या जीवन में उपयोगी नहीं होती है। इसलिए हे गुरुदेव, आपने मुझे अध्यात्म विद्या नहीं सिखाया है, ये मैं जानता हूं, किसने सिखाया ये मुझे नहीं मालूम। गुरुजी सारे घटनाओं को देख चुके थे अपने आत्मज्ञान से, उन्होंने समझ गया कि यह स्टूडेंट सत्य बोल रहा है। वहीं पर गुरुजी अपना दंड कमंडल झोला वगैरह रखे और वहीं से उपोषल को अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। जो उपोषल ने वाक्य कहा था वह वाक्य संस्कृत में है, एवं मया श्रुतम वर्तते आचार्येण गृहीता विद्या साधिष्ठम प्रापत। यह वहां का वाक्य है कि ऐसा मैंने सुना है कि अपने आचार्य, आचार्य का मतलब है किसी सिखाने वाले व्यक्ति से, सर गुरु जो भी हो, अपने गुरु से गृहीत की हुई विद्या ही हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में समर्थ होता है। अन्य किसी प्रकार से गृहीत की हुई विद्या हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उपकारिणी नहीं होती है। क्यों? ये केवल वेद में, उपनिषद में, हमारा जो सबसे प्राचीन लिटरेचर है उसमें लिखा है, इसलिए मानने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, तर्क हैं। वो तर्क क्या है मैंने आप लोगों से, मित्रों से शुरू में ही निवेदन किया था। क्यों? कि जब कोई टीचर आपको नॉलेज प्रदान करता है तो नॉलेज के साथ साथ में मित्रों आशीर्वाद भी प्रदान करता है। आशीर्वाद प्रदान करने से इस नॉलेज का कहां उपयोग और कैसे उपयोग करना चाहिए उसमें आप समर्थ होते हैं। नहीं तो बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन आपको शब्द का ज्ञान हो गया, अगर समझ लीजिए शब्द का ज्ञान है, आप ब्राह्मी लिपि जान गए, ब्राह्मी लिपि जानने के बाद में शब्द का ज्ञान भी हुआ, लेकिन किस शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति के लिए करना चाहिए, यह ज्ञान यदि नहीं हुआ
तो आपका जीवन उपकारी नहीं होता। किसके लिए, बहन के लिए किस शब्द का प्रयोग करना और अपने वाइफ के लिए किस शब्द का प्रयोग करना, यह अपने विवेक से ही ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द तो दोनों है, लेकिन जो हम अपने वाइफ के लिए शब्द प्रयोग करते हैं वह हम अपने बहन अथवा मां के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। तो यस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत व्यवहार काले सोनम तमाप्नोति जयम परत्र। जो व्यक्ति व्यवहार में किसके लिए किस शब्द का प्रयोग करना है यह नहीं जाना, वह कुशल अर्थात विद्वान नहीं हो सकता है, वो स्कॉलर नहीं हो सकता। इसलिए किस हम जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, नॉलेज प्राप्त किए हैं, उस नॉलेज का उपयोग कहां पर और किसके लिए करना है, यह गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है, आचार्य के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी मित्र हमारे 6 दिन तक सर के पावन सानिध्य में उपस्थित होकर के ज्ञान प्राप्त किया। निश्चित रूप से आपका यह ज्ञान आपको अपने लक्ष्य को दिलाने में समर्थ होगा, ऐसी मेरी आशा ही नहीं अपितु मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जितने इस जूम के माध्यम से हमारी बहनें, हमारे भाई सभी इस ज्ञान यज्ञ में, इस ज्ञान रूप सर्वोत्तम तप में भाग लिया है, निश्चित रूप से उनको अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूं एवं सर के भी चरणों में प्रणाम करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम आपने गुरुजी। जी बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो है आग्रह को स्वीकार कर हमारे विद्यार्थियों को उपदेश दिया और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सिद्धम संस्थान की ओर से भी हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। बारिक जी जुड़े हैं? सर श्रीधर सर नहीं जुड़े हैं, वो बनारस में है अभी ना कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। ओके, तो फिर एक बार पुनः आप सभी का खूब खूब हृदय से आभार। और आप लोग जो हैं इस विद्या को आगे बढ़ाइए, और जहां भी कोई दिक्कत हो आप जो है हमसे पूछिएगा। कांटेक्ट में रहना है, मिलकर के काम करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। जी महोदय, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमो नमः सर, धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद। थैंक यू सर।